हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द मंकीज रिवेंज, मतलब दोस्तों बंदर का बदला। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों, इस स्टोरी में बंदर जो होता है एक व्यक्ति के खेत से एक कद्दू खा लेता है। तो दोस्तों, वह व्यक्ति जो होता है इस बंदर को दोस्तों वह इसे दंड दे देता है, जिससे कि दोस्तों यह बंदर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और दोस्तों वह बंदर उस व्यक्ति से बहुत ही दोस्तों अच्छे तरीके से बदला लेता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं बंदर बहुत ही ज्यादा चतुर होता है और दोस्तों वह बंदर अपनी ही चतुराई से किस प्रकार बदला लेता है आज के दोस्तों हम इस स्टोरी से सीखेंगे। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको दोस्तों हम हर एक वर्ड की मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है द मंकीज रिवेंज। द मंकी, मंकी माने दोस्तों होता बंदर, अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है दोस्तों, उसका अर्थ होता है का के की कैसे देता है। तो बंदर का रिवेंज मतलब बदला, बंदर का बदला। आइए दोस्तों हम देखते हैं स्टोरी। वंस अ हंग्री मंकी इंटर्ड अ विलेज। वंस मतलब दोस्तों होता है एक बार, हंग्री माने भूखा, मंकी माने बंदर, इंटर माने प्रवेश करना, इंटर्ड प्रवेश किया, आ विलेज एक गांव में। एक बार एक भूखा बंदर एक गांव में प्रवेश किया। He saw a field of large juicy pumpkins. He saw वह देखा, a field एक खेत को, of large, लार्ज मतलब दोस्तों विशाल, जूसी माने दोस्तों होता है रसीला या रसदार जिसे कहते हैं दोस्तों, पंपकिंस माने होता है कद्दू। तो वह जो होता है एक खेत में वह रसीले कद्दुओं को देखता है। जब दोस्तों ऐसा देखता है, उसे तो दोस्तों पहले से ही भूख लगी हुई थी, वह पहले से ही भूखा था। अब वह क्या करता है, एज नो बडी वॉज अराउंड ही क्विकली एट वन पंपकिन। एज जैसा कि नो बडी कोई नहीं, वाज था, अराउंड माने चारों ओर, ही माने वह, क्विकली माने शीघ्रता से, एट माने खाया, वन पंपकिन एक कद्दू को। जैसा कि चारों तरफ कोई भी नहीं थे तो वह एक कद्दू को खा लेता है। अब आगे क्या हुआ कि सडनली द फार्मर ऑफ द फील्ड केम देयर एंड सा द मंकी। सडनली माना दोस्तों होता है अचानक, द फार्मर किसान, ऑफ द फील्ड खेत का, उस खेत का किसान जो होता है केम आया, देयर वहां पर आया, एंड सा और देखता है द मंकी बंदर को। वहां पर जो होता है अचानक वह खेत का किसान जो होता है आता है और बंदर को देखता है। तो वह कहता ही सेड, वह कहा, हाउ कैसे, डेयर यू आपकी हिम्मत हुई, डेयर माने दोस्तों होता साहस होना, हिम्मत होना। तो कैसे आपकी हिम्मत हुई, ईट खाने की, माई पंपकिन मेरे कद्दू को, मेरे कद्दू को खाने की आपकी कैसे हिम्मत हुई, ऐसा जो होता है वह किसान उस बंदर से कहता है। अब दोस्तों उस बंदर ने क्या जवाब दिया, आइए दोस्तों देखते हैं। सर आई वाज वेरी हंग्री, सर आई वाज मैं था, वेरी हंग्री बहुत ही ज्यादा भूखा, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा था। आई एट जस्ट वन ऑफ द, आई एट मैंने खाया, जस्ट वन मतलब ठीक एक, ऑफ देम उनमें से ठीक मैंने एक ही खाया। जो आपके खेतों में से कद्दू थे उनमें से मैंने एक ही कद्दू खाया है। बट द फार्मर वॉज वेरी एंग्री, लेकिन दोस्तों वह किसान जो था वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा दुष्ट व्यक्ति था। अब एक पंपकिन एक कद्दू खाने की वजह से वह क्या करता है, बट लेकिन द फार्मर किसान वाज था वेरी एंग्री बहुत ही ज्यादा क्रोधित। लेकिन किसान जो था बहुत ही ज्यादा क्रोधित था, उसने क्या किया कि ही टूक अ मैच बॉक्स एंड लिट द मंकीज टेल। ही टूक वा लिया अ मैच बॉक्स एक माचिस का बॉक्स, वह एक माचिस का बॉक्स या जिसे कह सकते हैं माचिस की डिबिया लिया, एंड और लिट द मंकीज टेल, लिट द मंकीज मतलब बंदर की टेल माने पूंछ में लिट आग लगा दिया।
वह जो होता है माचिस के डिबिया लिया और वह बंदर की पूंछ में आग लगा देता है। अब दोस्तों वो जो किसान उस बंदर की पूंछ में आग लगा देता है तो उसके बाद क्या हुआ कि द monkey's tail was on fire and he was in pain. द monkey's tail बंदर की पूंछ was थी on fire आग में, मतलब उसकी पूंछ में आग में थी या उसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। एंड और ही वाज वह था इन पेन दर्द में, कष्ट में। उसकी पूंछ में जब आग लगा दी गई थी, आग लग गई थी तो उसके क्या हो रहा था, कष्ट में था, उसको दर्द हो रहा था। तो उसने क्या कि द मंकी गोट एंग्री एंड सिड, द मंकी बंदर जो था गॉट एंग्री नाराज हो गया, एंड सिड और कहता है, वह नाराज हुआ और कहता यू हैव पनिश्ड मी जस्ट फॉर ईटिंग वन पम्पकिन। यू हैव पनिश्ड आपने मुझे सजा दिया, मी मुझे जस्ट फॉर ईटिंग ठीक फॉर ईटिंग खाने के लिए, वन पम्पकिन एक कद्दू। ठीक आपने मुझे एक कद्दू खाने के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दे दिए कि आपने मेरी पूंछ में आग लगा दिए। आगे क्या हुआ कि उसने कहा नाउ इट्स माई टर्न टू टेक रिवेंज। नाउ अब इट्स या दोस्तों इसे कहते हैं इट इज या है माई टर्न मेरी बारी टू टेक लेने के लिए रिवेंज बदला। अब बदला लेने की बारी हमारी है, ऐसा जो होता है वह बंदर कहता है। अब दोस्तों वह बंदर कितनी ही चातुराई से वह उस किसान का बदला लेता है, दोस्तों देखते हैं। द मंकी वेंट टू द व्हीट फील्ड दैट बिलोंग्ड टू सेम फार्मर। द मंकी बंदर जो होता है वेंट जाता है, गो माने दोस्तों जाना, वेंट माने गया, ये दोस्तों होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बंदर गया टू द व्हीट फील्ड मतलब गेहूं के खेत में। दैट बिलोंग्ड, दैट माने जो, बिलोंग्ड संबंधित थी, जो संबंध रखती थी, मतलब जो वह खेत था वह संबंध रखता था टू द सेम फार्मर उसी किसान से, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि वह खेत जो था उसी किसान का था। आगे क्या हुआ दोस्तों, द मंकी जंप्ड अराउंड द फील्ड विथ हिज बर्निंग टेल। द मंकी बंदर जो होता जंप्ड कूदता है, अराउंड चारों ओर, द फील्ड उस खेत के चारों ओर वह कूदता है, विथ के साथ, हिज बर्निंग अपनी जलती हुई टेल पूंछ के, अपनी जलती हुई पूंछ के साथ वह उस खेत के चारों ओर जो होता है वह कूदता है। जिससे क्या हुआ कि दोस्तों वह कूदता है तो सारे खेतों में आग लग जाती है। ऑल द राइप क्रॉप caught fire and soon everything was turned to ashes। ऑल द राइप कॉर्न, ऑल माने सभी, द राइप क्रॉप माने पकी जो होता है अनाज, काट फायर माने दोस्तों होता आग लगना, काट फायर आग लग जाती है, सभी पके हुए अनाजों में आग लग जाती है। एंड सून और शीघ्र ही, एवरीथिंग सभी चीजें, वास थी टर्न, सभी चीजें वास टर्न बदल जाती हैं टू एसेस राख में, एस माने राख, एसेस माने राख में बदल जाती हैं। जो उसके पके हुए गेहूं के खेत थे, जो पके हुए अनाज थे उसमें आग लग जाती है तो वो सारे जल करके राख में बदल जाते हैं। अब दोस्तों उस किसान को महसूस होता है कि द फार्मर थॉट ओह आई हैड फॉरगिवन द मंकीज स्मॉल मिस्टेक। द फार्मर थॉट, वह किसान जो होता है सोचता है, ओह अरे, आई हैड फॉरगिवन, आई विश मैं, या दोस्तों मैं चाहता हूं, या दोस्तों हम कह सकते हैं काश, आई हैड फॉरगिवन मैं माफ कर दिया होता। फॉरगिव माने दोस्तों माफ करना, फॉरगिवन माफ कर दिया होता द मंकीज उस बंदर की स्मॉल छोटी मिस्टेक गलती को। काश मैं उस बंदर की छोटी सी गलती को माफ कर दिया होता तो ऐसा जो होता है परिणाम ना मिलता। तो दोस्तों इस प्रकार जो होता है बंदर अपनी बुद्धिमानी से उस किसान से बदला ले लेता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की जो है स्टोरी बहुत ही ज्यादा दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।